تو जनाब शिर्क में, चाहे बुतों के बारे में हो, चाहे मरे हुए बाबों के बारे में, जो अपनी जिंदगी में अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे, उनको अगर तुम मुश्किल कुशा मानोगे, हम वो सारी आयत उधर भी फिट करेंगे। वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा के बारे में आयत पेश कर दी है सूरतुल माइदा की 72, क़यामत तक के लिए पक्की दे दी है कि ईसा और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। तुम ऐसों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के। अब मुझे बताओ, ईसा और उनकी मां क्या बुत थे? कौन सा बाबा है जिसका मर्तबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मर्तबा ईसा इब्न मरियम से बढ़ के उलुल अज़म पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया, इन दोनों को क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा, ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफे नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नु। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिर्ज़ा साहब के नज़दीक सारा जहान मुशरिक है, सिर्फ मिर्ज़ा साहब ही मुवहिद हैं और मिर्ज़ा साहब तौहीदी भी हैं। ये तौहीद के नाम पर धोखा दे रहे हैं मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब कुरान मजीद की आयत पेश करूँगा कि तौहीद किसे कहते हैं और शिर्क किसे कहते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए रऊफ़ और रहीम कहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर रऊफ़ और रहीम है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 143 पारा नंबर 2। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रऊफ़ और रहीम फरमाया है। चुनाचे इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना गिरां गुज़रता है, भारी है, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मोमनों पर रऊफ़ और रहीम हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 128 पारा नंबर 11। अगर पहली आयत पर गौर किया जाए तो सवाल पैदा होता है कि रऊफ़ और रहीम तो अल्लाह ताला की सिफत है, और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रऊफ़ और रहीम फरमाया है, तो क्या ये शिर्क हो गया? तो याद रख लें कि हम इन दो आयतों को इस तरह तत्बीक देंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात बज़ाते खुद रऊफ़ और रहीम है, और जबकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह ताला की अता से रऊफ़ और रहीम है। लिहाजा जहाँ ज़ाती और अताई का फ़र्क वाज़े हो जाए तो वहाँ शिर्क का हुक्म लागू नहीं होता। और इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, सूरह नमल आयत नंबर 65 पारा नंबर 20 में फरमाया, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, तुम फरमाओ अल्लाह के सिवा गैब कोई नहीं जानते जो कोई आसमानों और ज़मीन में है। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन, गैब का जानने वाला अपने गैब पर सिर्फ अपने पसंदीदा रसूलों ही को आगाह फरमाता है, हर किसी को ये इल्म नहीं देता। सूरह जिन आयत नंबर 26 आयत नंबर 27 पारा नंबर 29। तो पहली आयत से ये बात साबित हो गई कि इल्म गैब अल्लाह ताला की ज़ाती सिफत है, अल्लाह ताला की ज़ात आलिमुल गैब व शहादा है। और दूसरी आयत से ये बात भी साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला इल्म गैब अपने पसंदीदा रसूलों को भी अता फरमाता है। तो इन आयात में हम इस तरह तत्बीक देंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ज़ाती तौर पर आलिमुल गैब है, जबकि अल्लाह ताला के तमाम रसूल अल्लाह ताला की अता से इल्म गैब जानते हैं। लिहाजा ये फ़र्क वाज़े हो जाता है ज़ाती और अताई का। तो जहाँ ज़ाती और अताई का फ़र्क वाज़े हो जाए वहाँ शिर्क नहीं होता।
تو ان آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی توہین کرنے سے توحید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اس وقت قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی توہین کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عقیدہ ہے ایک مومن کا، یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان کا۔ تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، قبر سے اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو ہم اس کو مشرک کہیں۔ یہ مرزا صاحب کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں۔